का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो जो भी न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं इस चैनल पे और एक्सप्लोर करें हमारे चैनल के सारे वीडियोस थ्रू प्लेलिस्ट या ब्राउज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जो कि हमारी एक्सेल की वीबीए एपिसोड है। ये एपिसोड नंबर 11 है। हमने लास्ट एपिसोड में मैसेज बॉक्स के बारे में डिस्प्ले किया था, जो कि एक वैलिडेशन का पार्ट होता है वीबीए का, और किस तरीके से हम मैसेज बॉक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे, इंसर्ट करेंगे इनपुट बॉक्स को अपने फंक्शंस में। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये इनपुट बॉक्स एक इस तरीके की इनपुट बॉक्स की फंक्शन एक यूज़र को देता है, जहाँ पे वो यूज़र उसके थ्रू अपनी एंट्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये एंट्रीज़ माइट भी हो सकती है, इंटीजर टाइप भी हो सकती है, या फिर टेक्स्ट टाइप भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की इनपुट हम यूज़र्स से लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट बॉक्स की डेफिनेशन यही हो गई कि द इनपुट बॉक्स फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू इंटर वैल्यूज़। ठीक है, आफ्टर इंटरिंग द वैल्यूज इफ़ द यूज़र क्लिक्स ओके, अगर वो ओके बटन को क्लिक करता है या फिर इंटर को प्रेस करता है, तो इट रिटर्न्स अ टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि एक टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बॉक्स पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स को के रिज़ल्ट्स को शो करने का दो तरीका है। जैसे फर्स्ट इज़ द इट विल डिस्प्ले थ्रू मैसेज बॉक्स, यानी कि इसको हम मैसेज बॉक्स के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और द नेक्स्ट इज़ इट विल बी डिस्प्ले इन एक्सेल सेल, यानी कि इसको हम एक्सेल के सेल के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले के टाइप्स हैं, किस तरीके से हम उस मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। तो देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है। तो बने रहें आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। चलिए इसको सीख लेते हैं। मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे, चलते हैं इंसर्ट में और कर लेते हैं एक मॉड्यूल इंसर्ट। ठीक है, ये मैंने मॉड्यूल को इंसर्ट कर लिया है। अब इस मॉड्यूल का मैं नेम देता हूँ, ये इसको कर देता हूँ सब टेस्ट टेस्ट 1। ठीक है, ये मैंने टेस्ट 1 के नाम से कर लिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टास्क क्या करना है कि मुझे इनपुट बॉक्स को इंसर्ट करना है। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डिम इनपुट डिम माई इनपुट एज इंटीजर। ठीक है, ये मैंने एक इंटीजर डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने इंटीजर को डिफ़ाइन कर लिया। अब इंटीजर में मुझे क्या करना है, ये इनपुट बॉक्स को प्रॉम्प्ट करवाना है। ठीक है, माई इनपुट जो मैंने लिया है, माई इनपुट इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं इनपुट बॉक्स। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, डबल कोट लगाते हैं, इंटर योर टोटल। सपोज दैट कि ये एक स्टूडेंट की एंट्रीज़ में करवा रहा हूँ, तो उसकी टोटल मार्क्स की एंट्री में करवा देता हूँ। ठीक है, तो इंटर योर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये मैंने डबल कोट को क्लोज़ किया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री करवा ली। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल में हमने इनपुट बॉक्स से एंट्री करवा ली है यूज़र से। अब इस एंट्री को हम फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए तो यहाँ पे कर लेंगे मैसेज MSG बॉक्स, और यहाँ पे कर लेंगे डबल कोट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू इंटर्ड बाय द स्टूडेंट कॉमा, और यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे माई इनपुट। ठीक है, यहाँ पे मैं इस कॉमा को यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं M% माई इनपुट। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ये मैंने क्या किया कि एक इंटीजर को डिफ़ाइन किया, माई इनपुट एज इंटीजर। ठीक है,
और इंटीजर में माई इनपुट में मैंने क्या किया कि एक इनपुट बॉक्स के थ्रू यूज़र से मार्क्स को इंसर्ट करवाया, ठीक है। और मैसेज बॉक्स में जो भी यूज़र ने मार्क्स को इंसर्ट किया उसको ये मैसेज एज ए मैसेज बॉक्स में ये डिस्प्ले कर दे, यानी कि M% यहाँ पे जो माई इनपुट है यहाँ पे ये वैल्यू जो हमारी वैल्यू जो हमारी इसमें आ रही है वेरिएबल में आ रही है माई इनपुट में, उसी वेरिएबल को हमने क्या किया यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करा। इसको एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो जैसे सपोज दैट कि इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो ये रन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या बोला, इंटर योर टोटल मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मान लो कि मेरी आउट ऑफ 600 आती है 450 मार्क्स, ठीक है, तो ये मैंने 450 डाल दिया, इसको ओके कर दिया। तो ये आप देख सकते हो मैसेज हमारी डिस्प्ले हो गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि डिफ़ॉल्ट इसकी टाइटल आती है मैसेज बॉक्स पे। तो उसमें ये मैसेज डिस्प्ले हो रही है, द वैल्यू इंटर्ड बाय द स्टूडेंट, द वैल्यू इंटर्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे इसने वैल्यू ली नहीं है, इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये वेरिएबल जो डिफाइन किया है यहाँ पे थोड़ी सी उसकी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। जब यहाँ पे मैंने क्या था माई इनपुट IN, यहाँ पे ये छूट गया था, इस वजह से ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल को हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर कॉल कर लिया है। अब एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर टोटल मार्क्स ऑफ 10, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 450, ठीक है। ये हमारी यूज़र्स के मार्क्स हैं। यहाँ पे एक बार ओके करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू इंटर्ड बाय द यूज़र बाय द स्टूडेंट इज़ 450, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्क्स डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये मैंने स्टूडेंट जो लास्ट किया था, इसके बाद जो डबल कोट लगाया था यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से रन करते हैं तो वो स्पेस मेरे ख्याल से हट जानी चाहिए। अब यहाँ पे डालते हैं 450, ठीक है। एक बार इसको इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द वैल्यू इंटर्ड बाय द स्टूडेंट इज़ 450। ये मैसेज हमारे इस तरीके से डिस्प्ले हो गई है। अब इसको आप चाहो तो एक दूसरा तरीका भी है, ये तो हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले कर लिया है। इसको अगर आप एक्सेल के शीट्स पर डिस्प्ले करना चाहो तो वो किस तरीके से करोगे, तो उसके लिए एक बार इसमें मैं अपने एक्सेल के शीट पे जाता हूँ। यहाँ पे कुछ पहले की एंट्रीज़ की हुई, इस एंट्रीज़ को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, तो यहाँ पे ये जो मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख देता हूँ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं माई इनपुट, ठीक है। ये इस तरीके से हमने कर लिया। तो यानी कि जो भी इस माई इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एक्टिव सेल पे जो भी एक्टिव सेल होगा उसमें वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। इसको एक बार देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं किस तरीके से होता है। इसको मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे मैंने सपोज दैट कोई वैल्यू डाल दी 343, ठीक है। इसको हम करते हैं ओके, और एक बार जाते हैं अपने एक्सेल सीट पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी एक्टिव सेल है वहाँ पे वो वैल्यू जो है हमें डिस्प्ले हो गई है। तो आप इस तरीके से दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको मैसेज बॉक्स के थ्रू वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हो, और या तो आप फिर इसको सेल्स के थ्रू जो हमारी सेल है, ठीक है, एक्सेल की जो सेल है उस सेल पे भी आप इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। आप जिस तरीके की अप्रोच लगाना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम एक प्रोडक्ट के नेम्स को अपने इनपुट बॉक्स के थ्रू अपने शीट्स पे इंसर्ट करवाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा सब मॉड्यूल डिफ़ाइन करता हूँ, जो कि सब, इसको मैं कर देता हूँ test2, ठीक है। यहाँ पे सब test2 कर दिया, और अब यहाँ पे और भी देख लेते हैं ये किस तरीके से इसको आगे वाली जो फंक्शन है इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पे ये सारे डिलीट करता हूँ एक बार, ठीक है। इसको ये हमारी जो है एक एक्सेल सीट पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सेल सीट पड़ी हुई है, जहाँ पे प्रोडक्ट का एक कॉलम है, प्रोडक्ट नेम की एक कॉलम है, ठीक है।
इसी नेम में मुझे नीचे की तरफ सारे प्रोडक्ट्स की एंट्री करवानी है यूज़र से, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, तो ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिम पी नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है। पी नेम मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी नेम इक्वल टू करेंगे यहाँ पे इनपुट बॉक्स प्लीज़ इंटर द प्रोडक्ट नेम, ठीक है। कॉमा लगाया और यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मैंने उसके टाइटल को चेंज कर दिया, यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये मैंने एक इनपुट बॉक्स डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ पी नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर वो ब्लैंक नहीं हो तो क्या करें, नॉट इक्वल टू ब्लैंक देन क्या करें। तो अब यहाँ पे कर लेंगे रेंज ए वन से लेके 100 तक, इसको 100 रो या 1000 रो तक आप ले जा सकते हो नीचे, ठीक है। नीचे रेंज ए 1000 डॉट एंड, ठीक है। और एंड के बाद ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एक्सेल अप, ठीक है। रेंज 1000 डॉट एक्सेल एंड एक्सेल डॉट अप। अब यहाँ पे ये 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू पी नेम, और यहाँ कर देते हैं इसको एंड इफ, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया, जो हमारी वेरिएबल है पी नेम, ठीक है। पी नेम में हमने एक पी नेम को हमने एज अ स्ट्रिंग ले लिया, जो कि यूज़र से एक इनपुट करेगा, यूज़र के पास एक इनपुट बॉक्स जाएगा और उस इनपुट बॉक्स में ये एक प्रोडक्ट के नेम की एंट्री करेगा, ठीक है। तो जो भी नेम की एंट्री करेगा ये हमारी पी नेम वाली वेरिएबल में आ जाएगी। और यहाँ पे एक कंडीशन चेक होगा, इफ़ पी नेम इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर वो पी नेम ब्लैंक नहीं होता देन क्या करेगा, ये जो ए 1000 जो रो लिया है तो वो वहाँ से 1000 रो के नीचे जाएगा और नीचे से डॉट एंड से, यानी कि उसके एंड पोजीशन से वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक्सेल अप मीन्स हो गया वो अपवर्ड जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो अपवर्ड जाएगा तो जहाँ पे भी उसे डॉट ऑफसेट 1,0, यानी कि फर्स्ट रो और ज़ीरो कॉलम पे जो भी वैल्यू है डॉट वैल्यू, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम ये यहाँ से इस वेरिएबल से लेकर के वो उसको इंटर कर देगा और फिर यहाँ पे जो है इंडिफ हो जाएगी। तो इसको हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होता है। तो इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे मान लो कि ये रन कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट की नेम डाल दी, जैसे मान लो मैंने डाल दिया कोलगेट कोलगेट, ठीक है। ये मैंने एक प्रोडक्ट की एंट्री करी, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेल में देखूँ इधर जाके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो एंट्री हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा से इसको रन करते हो और दोबारा कोई वैल्यू डालना चाहते हो तो यहाँ पे दोबारा भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिल्की बार, ठीक है। इसको ओके करता हूँ, ठीक है। वापस से अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ये जो जहाँ पे भी उसको फर्स्ट वाली जो उससे पहले की जो रिकॉर्ड मिली उसके नेक्स्ट में जो है वो फिर वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इनपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं जब भी हमें यूज़र से किसी भी तरीके की एंट्री लेनी होती है, तो वो एंट्री हम इस तरीके से अपने फंक्शंस के अंदर कर लेते हैं। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो जो भी किसी भी तरीके की आपकी अगर डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।